तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है द मेहंदी फैक्ट। आज हम जानेंगे नॉर्मल हाथ कैसे लगाया जाता है, उसकी बारीकियां क्या होती हैं, शेडिंग कैसे लगाई जाती है, आउटलाइन क्या होती है, फील कैसे किया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझना और सीखना और आगे ध्यान रखना, जो बेसिक गलतियाँ होती हैं वो आप ना करें, जिसकी वजह से आपके लाइफ टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कोई भी आपको संभाल और सुधार नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। करते हैं आप आज की क्लास स्टार्ट। क्लाइंट का जो हाथ है वो थोड़ा सा टेढ़ा है उसका रीज़न है उनके हाथ में कोई इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से रखे हुए हैं। और आप इसको इग्नोर करो, बस ये समझो कि 4 चीज़ें, आउटलाइन, शेडिंग, फीलिंग और हमारा पैटर्न कैसे ड्रॉ होता है, उससे 4 चीज़ों से हम कैसे पूरी मेहंदी लगा सकते हैं। अभी ये बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल में भी और एडवांस लेवल में भी यही 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने वीडियो में बताया था कि रिस्ट वॉच क्या होती है। रिस्ट वॉच आपको आइडिया हो गया होगा। तो हम इधर से एक लेंथ डिसाइड करके डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले हमने इसको लाइन डिसाइड करी, पतला किया, फिर इसको बोल्ड किया रीजन लेंथ डिसाइड करने के लिए, परफेक्ट शेप के लिए। ठीक है, अब मैं इसको स्मॉल सर्कल से शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब इसको ज़्यादा लेंथ बड़ी नहीं करेंगे, रिस्ट वॉच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग स्टार्ट तो नॉर्मल से करते हैं, नॉर्मल लेंथ लगाने के लिए, बट उनको आइडिया नहीं होता और वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो? आपको लेंथ का आइडिया प्रॉपर होना चाहिए कि आप कितने लेंथ पे लगाने वाले हो, उसी हिसाब से आपका माइंड चलेगा। डिज़ाइन ऑटोमेटिक आपके माइंड से आ जाएंगे। ठीक है, और डिज़ाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे यही एक बात बोल रहा हूँ कि आपको डिज़ाइन याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ 4 चीज़ें समझनी है। आउटलाइन, शेडिंग, बोल्ड और मेहंदी का एलिमेंट जिसमें हम फील करते हैं, वो कैसे होता है ये 4 चीज़ें। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, तो भी आप अगर इस बेसिक चीज़ों को याद रखेंगे तो मेहंदी इजीली लगा सकते हैं। और कभी भी आप पेन या पेंसिल या स्केच पेन, किसी भी इन चीज़ों का यूज़ ना करें, उससे आपकी शेडिंग सही हो सकती है। आप पेन से बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप हाथ से पेन से कुछ भी, पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको मेहंदी दी जाए तो आप नहीं कर सकते। रीज़न है, हम जैसे जैसे अपने आप में प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी एबिलिटी बढ़ती जाती है, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। तो आप गलतियां करिए, पहली बार आप जब कीप पकड़ेंगे तो आपसे मेहंदी टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी ही नहीं। तो जब आप इसमें रोज़ का टाइम देंगे, 1 घंटे 2 घंटे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि 3 दिन में आप मेहंदी को चलाना सीख सकते हैं। जिगजैग चेक जल्दी बनता है, ये 1 से 1.5 मिनट में बन जाता है। ठीक है, आउटलाइन जो कि मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखने वाली चीज़ है। शेड, स्मॉल सर्कल। देखिए, पहली जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हमने चारों तरफ शेडिंग दी थी। उसका रीज़न ये था कि हमको जल्दी और बढ़िया लगानी थी, और इस टाइम हमें थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम प्रॉपर आपको डाउटफुल जो चीज़ें हैं उनको क्लियर कर देते हैं। हमने सिर्फ शेप दिया ताकि हमारी लाइन बाहर ना जाए। ठीक है, अब सर्कल समझिए। स्मॉल सर्कल से बोल्ड डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट का आपको खेल समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायरेक्ट करना है तो, और डायरेक्ट से टाइम बहुत बचता है।
आने वाले टाइम में सपोज़ आप अगर अपनी फैमिली में किसी को लगा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा भी लगा दोगे। बट अगर आप किसी से पेमेंट लेके बोल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि गलतियां ना हो। रियल हैंड पे अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप इसको मिटा नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। और ये गलतियां तब होती हैं जब आपको चारों चीज़ों में से एक चीज़ माइंड में फिट नहीं होती है। मैं बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। जब ये 4 चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपका प्रो लेवल, एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने शेप दी है, इसकी आउटलाइन करी है, देखिए प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी आउटलाइन की शेडिंग करेंगे। स्मॉल सर्कल के साथ अभी हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अगर आप तुरंत भर देते हैं और क्लाइंट ने ज़रा सी मूवमेंट कर दी तो ये पूरी मिक्सअप हो जाएगी, आपकी पूरी मेहनत और क्लाइंट का हाथ दोनों ख़राब हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, मैं सोचता नहीं हूँ कि कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है। मैं कुछ भी कर देता हूँ, कहीं से भी लाइन उठा सकता हूँ और उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रीज़न, मेरे को पता है इन 4 चीज़ों का, शेडिंग, आउटलाइन, फीलिंग। तो ध्यान से देखिए, मैंने लाइन करी है, अब शेड कर रहा हूँ इसको मैं। आप बोल्ड करने का एक मेथड है, आप डायरेक्ट करिए, आउटलाइन करिए इसको शेड कर रहे हैं। अब इसमें फील करेंगे, फील देखिए कैसे हो रहा है। आपने जो भी सीखा है अभी तक फील उससे करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आप आउटलाइन का ध्यान रखिए, शेड का ध्यान रखिए, बोल्ड का ध्यान रखिए और फीलिंग का ध्यान रखिए। इन्हीं को करते हुए जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रैक्टिस में लेते हुए करेंगे, ठीक है। कौन अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी एक्सचेंज करिए, जो कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं इस तरह की छोटी क्लिप यूज़ नहीं करता। तो अब ध्यान से देखिए, ये बड़ी कोन है, इसको मैं अपने हिसाब से कट करूँगा, आप भी अपने हिसाब से इसको कट करिएगा। जिसको जितनी बारीक जितनी मोटी आपको चलानी हो अपने हिसाब से कट करिए, ठीक है। अब देखिए मेहंदी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, इसका ध्यान रखना है आपको प्रेस करके थोड़ी सी लाइन निकाल के चेक कर लेना है, जिस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से है तो परफेक्ट है लगाने के लिए। आपका क्लाइंट का हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आप कंफर्टेबल हो जाओ, क्लाइंट को भी कंफर्टेबल कर दो। अब फिंगर की जो लाइन है, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस लाइन को कवर करके स्टार्टिंग डिज़ाइन कर सकते हो, या फिंगर के लिए आप नॉर्मल भी कर सकते हो। अब मेरी क्लाइंट का फिंगर इस टाइप का है तो मैं इसको पहले कवर करूँगा और फिर इसके बीच में जो गैप है इसमें काम करूँगा। वो कैसे करूँगा, क्या करना है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। जो अभी हमने लाइन ड्रॉ करी है इसकी शेड करेंगे स्मॉल सर्कल के साथ। अच्छे से देखिए, समझिए। अब इसमें एक डॉट डालेंगे, डॉट डालने के बाद इसकी प्रॉपर आउटलाइन करेंगे धीरे धीरे। इसको स्मॉल सर्कल के साथ शेड करेंगे। इसमें देखिए, इसमें हम फ्लावर भी बना सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। फ्लावर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसलिए हम इसमें बोल्ड करेंगे। बोल्ड मेहंदी अच्छी लगती है, कलर भी डार्क आता है और लुक भी बहुत अच्छा रहता है जब तक कलर रहता है। जिसकी बारीक मेहंदी की रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट से आप पूछ के काम कर सकते हो, उनको बारीक मेहंदी दो। बट जिसको कलर ज़्यादा चाहिए, डार्क चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादातर पैटर्न
बोल्ड मेहंदी के दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, आउटलाइन करी है। अब इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इस डिज़ाइन को हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट शेडिंग से होता है। शेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिनको नॉलेज नहीं होती है शेडिंग के बारे में, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके हाथ में फिनिशिंग नहीं आती है। अभी हम नॉर्मल बेसिक हैंड कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कैसे जल्दी लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बारीकी से भरेंगे। रीज़न है क्योंकि ये हमारा फीलिंग है। फीलिंग को आप अगर आउटलाइन बोल्ड करते हैं तो फीलिंग प्रॉपर पतली रखिए। मैं इसको कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दिखलानी। ये नॉर्मल हैंड है। अगर आप एक प्रो लेवल के आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आप नॉर्मल हैंड में भी एक अच्छी बारीकी दिखला सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रुपये, 600 रुपये एक हाथ का चार्ज ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितने लेवल के आर्टिस्ट हैं, आपका काम कैसा है। तो फ़िलहाल अभी आप ये देखिए, प्रो लेवल की बात बाद में करेंगे। इसको हमने फिल किया शेडिंग के थ्रू, डॉट के थ्रू। ये डिज़ाइन हमारा फिल हो चुका है। अब फिंगर को हम अच्छे से प्रॉपर कवर कर देंगे। देखिए कैसे हो रहा है। शेड किया, अब डॉट किया। स्लाइडिंग ड्रॉप के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं और ये ज़्यादातर आपको आना चाहिए। ज़्यादातर नॉर्मल हैंड में यूज़ होने वाली चीज़ है, तो आप इसका ध्यान रखिए। अब इसमें हम फील करेंगे। फीलिंग के लिए कोई अलग मेथड नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है जो भी आपको इतने टाइम से मैं सिखा रहा हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में देखिए फीलिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल डिज़ाइन बताया है, कोई प्रो लेवल का आपको नहीं बताया। आप बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक पे ध्यान दीजिए। बेसिक से ही एडवांस लेवल आते हैं। ठीक है, तो बेसिक जितना क्लियर होगा, एडवांस आपका उतना ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये बात की मुझे श्योरिटी है। आप अच्छे से फीलिंग करिए। अब देखिए, जो मेरा बोल्ड डिज़ाइन है उसका लुक अलग ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो अब फिंगर को शेड किया हमने। ठीक है, अब बोल्ड किया, डायरेक्ट बोल्ड कर रहे हैं हम। पीकॉक का शेप दिया है, शेडिंग करी है, बोल्ड किया, आउटलाइन, शेडिंग, बोल्ड एंड शेडिंग। इसी तरीके से दूसरी फिंगर करेंगे हम। पीकॉक वंस अगेन, स्मॉल सर्कल 2 टाइम्स। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, आप फिर से उनको कंफर्टेबल करिए, फिर स्टार्ट करिए। तो एक और बार बोल्ड किया हमने। ठीक है, बोल्ड की प्रैक्टिस आप करते रहिए, आउटलाइन की प्रैक्टिस करते रहिए, शेड की प्रैक्टिस करिए, फीलिंग की प्रैक्टिस करिए। चारों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तब आप स्पीड में काम कर सकते हैं। एक अच्छा आर्टिस्ट यही करता है, पहले महारत हासिल करता है, उसके बाद वो कुछ भी करता है। और महारत हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और इन बेसिक रूल से ही पूरा प्रो लेवल चलता है, एडवांस चलता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप। आने वाली वीडियो एडवांस भी होंगी, बट पहले मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बेसिक लेवल क्लियर होने चाहिए। अगर एडवांस आपको समझाऊंगा तो बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो एडवांस आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा ये हैंड कंप्लीट हो चुका है। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।